मधुरी के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मिशन से जुड़ी सारी जानकारियाँ तथा आंखों देखा हाल हम सुनाते आपको रहेंगे। मिशन से जुड़ी सारी जानकारी तथा आंखों देखा हाल सुनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और ऐतिहासिक बनिए इस साक्षी मिशन के। इस मिशन को कुल 4 भागों में बांटा गया है। पहला चंद्रयान 3 अंतरिक्षयान LVM3 द्वारा ऑर्बिट में 21 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाना। दूसरा पृथ्वी की कक्षा को छोड़ चंद्रमा की कक्षा में जाना। तीसरा चंद्रमा की सतह पर लैंडर का और अंत में सुरक्षित लैंड करना। चंद्रमा की सतह पर विचरण और अंत में रोवर का चंद्रमा के created with free version for non-commercial use पर रुकाना और प्रायोगिक तथा रासायनिक आंकड़े जुटाना। आज के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं जहाँ आज के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। We are about 31 minutes from the scheduled launch time. You are watching this live from the Mission Control Center. Apart from Doordarshan, you can also watch the launch event on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. आपको ज्ञात हो चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को PSLV-C11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और created with free version for non-commercial use चंद्रयान 1 2008 को मिशन का उद्देश्य पूरा किया जिसमें भेजा गया था। पानी की खोज भी शामिल है। फिर 29 अगस्त जिसमें मिशन का चंद्रयान 1 से हमारा संपर्क किसी कारणवश टूट गया, लेकिन इसमें मील के पत्थर ने चंद्रयान 2 का मार्ग प्रशस्त किया था। चंद्रयान 2 जिसमें ऑर्बिटर के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए लैंडर और आसपास के क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए रोवर की अभिकल्पना की गई थी। चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 को भेजा गया था। इसमें ऑर्बिटर ने भली भांति अपना मिशन पूरा किया। चंद्रयान 2 को चंद्रमा की सतह 2019 में भेजा गया था। इसके पश्चात गहन अध्ययन और उन्नत तकनीक से परिपूर्ण सभी परीक्षणों और सिमुलेशन के पश्चात तैयार है सुदृढ़ चंद्रयान 3। आपको संक्षिप्त created with free version for non-commercial use M4 प्रमोचक यान की जानकारी आपको देते हैं। संक्षिप्त में LVM3 प्रमोचक यान की जानकारी देते हैं। की तुलना में सबसे अधिक विकसित तथा उन्नत विकल्पित किया गया है। LVM3 इसकी ऊंचाई अधिक विकसित तथा उन्नत किया गया है। 4 मीटर का इसकी होता है। ऊंचाई इसका कुल उत्थापन भार 43.5 मीटर। यह 3 चरणीय यान है। इसका कुल भार 650 टन का होता है। भूतुल्यकाली अंतरण कक्षा में यानी 180 बाई 36,000 किलोमीटर में ले जाने की क्षमता है तथा 8 टन के निर्धार को इसकी क्षमता 36,000 किलोमीटर में ले जाने की क्षमता है। इस यान में प्रथम चरण में 2 S200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं। इस यान में ठोस नोदक पर आधारित चरण है जिन्हें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उन्नत और परिपक्व उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्मित किया जाता है। दोनों S200 के मध्य में L110 चरण है जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है और इसके ऊपर की ओर created with free version for non-commercial use क्रायोजेनिक ईंधन वाले C20 इंजन का प्रयोग करते हुए C25 चरण है जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर IPRC द्वारा विकसित किया गया है। As we await the launch, let me tell the viewers about the flight events for LVM3 M4 Chandrayaan-3 mission. At T0, the twin S200s will be ignited and the mighty LVM3 rocket lifts off. The core L110 stage is airlit 108 seconds into the flight, while the rocket is at an altitude of 45
S200 strap-ons and L110 will thrust together for the next 20 seconds. Thereafter, the strap-ons will separate at Created with free version for non-commercial use. Time, while the rocket is at 62 kilometers altitude. The relative velocity gained by the rocket in the meantime is 1.59 kilometers per second. At an altitude of 71 kilometers, closed loop guidance is initiated for LVM3. Separation of payload fairing takes place at 195 seconds past the launch at an altitude of 115 kilometers. The core 110 stage, having completed its burn time of about 200 seconds, is separated from the ongoing rocket. This event takes place at 306 seconds into the flight. At this point of time, the altitude will be 175 kilometers and the rocket would have acquired 4.2 kilometers per second relative velocity. Then the upper cryogenic stage, C25, ignites 2 seconds later and Created with free version for non-commercial use. 650 seconds. During the operational regime of C25, the largest relative velocity addition takes place. It increases from 4.170 kilometers per second to 9.804 kilometers per second. And the most awaited moment of the Chandrayaan-3 separation is scheduled to take place at 969.7 seconds into the flight. The altitude will be 179.3 kilometers, which is a part of elliptical transfer orbit of 170 by 36,500 kilometers. From then on, the moon craft Chandrayaan-3 would commence its journey to the moon. इस मिशन का काउंटडाउन 25.5 घंटे पूर्व शुरू हो चुका है और इस दौरान रॉकेट तथा अंतरिक्ष यान को पावर ऑन कर सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इस दौरान L110 चरण तथा क्रायोजेनिक चरण पर ईंधन का भराव सुनिश्चित किया जा Created with free version for non-commercial use. 25.5 यह काम प्रमोशन मंच से सुदूर स्थल पर पूर्ण स्वचालित तकनीक से पूर्ण सुरक्षा के साथ संपूर्ण किया जाता है। क्रायोजेनिक चरण पर आप अभी अपनी स्क्रीन पर यहाँ यूएस गैलरी का दृश्य देख रहे हैं। बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं इस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए। ये काम पूर्ण मौसम विभाग के अनुसार मौसम पूरी तरह सामान्य अनुकूल है इस प्रमोशन के लिए। भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं इस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए। मौसम विभाग के अनुसार मौसम पूरी तरह सामान्य। We bring to you a small clipping of the integration video for the LVM3 आपके सामने प्रस्तुत है LVM3 का। Created with free version for non-commercial use. Visuals from second vehicle assembly building where the full LVM3 M4 rocket has been assembled. These are the strap-on boosters getting assembled segment by segment. Each S200 has got 3 segments called nozzle end segment, middle segment and head end segment, to which the nozzle is assembled, and one after the other the segments are joined together. When the fully assembled solid rocket booster is handled carefully with a crane and being lowered on to the mobile launch pedestal as an integrated rocket. Created with free version for non-commercial use. And this is अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने इतिहास रच दिया है। इससे पहले भी इसरो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को लॉन्च कर चुका है। इस इसमें आपको इसरो के तीनों मिशन के बारे में विस्तार से बताएंगे। चंद्रमा पर पानी की खोज चंद्रयान 1 मिशन का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक लक्ष्य था। अभी आपने देखा दोनों S200 स्टैप-ऑन बूस्टर्स के साथ L110 को भी संलग्न कर दिया गया है और यह है क्रायोजेनिक अपर स्टेज, CH25 कहा जाता है इसे। बहुत ही जटिल इंजन है भारत ये। एक बार फिर से इतिहास रच दिया है।
भारत का चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग Created with free version for non-commercial use. तीसरा मून मिशन है। इस मिशन को पूरा करने के लिए विभिन्न एजेंसियां मिलकर काम कर रही है, जिससे ये मिशन कामयाब हो सके। चंद्रयान मिशन, जिसे भारतीय चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम इंडियन लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। इसमें इसरो द्वारा संचालित किए गए अंतरिक्ष मिशनों की एक श्रृंखला शामिल है। पहला मिशन चंद्रयान 1 था, जिसे साल 2008 में लॉन्च किया गया था और यह सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था। 2019 में लॉन्च किया गया चंद्रयान 2 भी सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया, लेकिन उसे तब झटका लगा जब उसका लैंडर अपने इच्छित Created with free version for non-commercial use. इंटेंडेड मॉड्यूल के साथ संयोजित कर दिया जा रहा है। ट्राजेक्टरी से भटक गया और एक सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी होने के कारण चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सभी परीक्षण चंद्रयान पूर्ण होने के 3 पश्चात में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, इंडिजिनस लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक कर दिया जा रहा है। रोवर शामिल है। इसके उद्देश्यों में अंतर्राष्ट्रीय मिशनों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन शामिल है। इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है। लैंडर में पूर्व निर्धारित चंद्र स्थल क्रायो स्टेज के पर ऊपर संयोजित सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को तैनात करने की क्षमता होगी, जो अपनी गतिशीलता चरण के दौरान चंद्र सतह का रासायनिक विश्लेषण करेगा। लॉन्च पैड की ओर जा रहा है। Created with free version for non-commercial use. 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने PSLV रॉकेट तय की जाती है। का उपयोग करके चंद्रयान 1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया था। कक्षा उत्थान युद्धाभ्यास करने के बाद चंद्रयान 1 ने उसी साल 8 नवंबर को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। पूर्ण संयोजित और तैयार LVM3 M4 रॉकेट आगे की जांच तथा चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। ऑर्बिटर ने चंद्रमा की कक्षा में कर लिया था प्रवेश। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम था। रोवर और लैंडर लैंडिंग नहीं कर पाए थे। Created with free version for non-commercial use. एक भारतीय मिशन था जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजना था। अंतरिक्ष यान को 22 जुलाई 2019 में एक संयुक्त इकाई के रूप में लॉन्च किया गया था, जबकि ऑर्बिटर सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था। रोवर के साथ लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में सफल लैंडिंग नहीं कर पाया था। यह मिशन इसरो के पहले चंद्रयान 1 ऑर्बिटर के बाद का ही निश्चित था, जिसे अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था और 10 महीने तक संचालित किया गया था। अब हम उड़ान से 19 मिनट चंद्रयान 3 की 14 जुलाई 2003 को लॉन्चिंग हो रही है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करना है। Created with free version for non-commercial use. और रोवर कॉन्फ़िगरेशन है। इसका काम अहम जानकारियों प्राप्त करना है। रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड डायरेक्टर, सैटेलाइट डायरेक्टर और व्हीकल डायरेक्टर। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान इसरो द्वारा नियोजित तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन है। यह चंद्रयान 2 मिशन की निरंतरता के रूप में कार्य करता है और इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने की पूरी क्षमता का प्रदर्शन करना है।
चंद्रयान 3 में एक लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन शामिल है और इसे श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC शहर से LVM3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा लॉन्च कर रहे हैं। एक Created with free version for non-commercial Propulsion use. मॉडल में स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री लगा है। जी हाँ, अभी आपने घोषणा सुनी। लूनर ऑर्बिट से पृथ्वी के इस लॉन्च के लिए ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस वर्णक्रमीय और पोलरीमेट्रिक माप व्हीकल डायरेक्टर का संचालन करने के लिए डिजाइन किया गया लॉन्च सीक्वेंस शुरू है। करेंगे। यह पेलोड चंद्रमा पर एक अद्वितीय सुविधाजनक बिंदु से पृथ्वी की विशेषताओं और रहने की क्षमता के बारे में मूल्यवान डेटा प्रदान करेगा। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर के बिना एक रोवर और लैंडर शामिल है। मिशन का लक्ष्य चंद्रमा की सतह का पता लगाना है, खासकर उन क्षेत्रों का पता लगाना है अरबों वर्षों से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाया है। Created with free version for non-commercial use. खगोल विदों, साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स को इन अंधेरे क्षेत्रों में बर्फ और मूल्यवान खनिज संसाधनों की उपस्थिति पर संदेह है। क्या है प्रोपल्शन मॉडल? प्रोपल्शन मॉडल चंद्रयान के लॉन्च के बाद धीरे धीरे धरती की कक्षा को छोड़कर चांद की ओर अपने कदम बढ़ाएगा। प्रोपल्शन मॉडल लैंडर और रोवर The countdown for LVM3 M4 Chandrayaan-3 mission has lasted for 25.5 hours. It was commenced on 1:30 p.m. yesterday. During countdown, the launch vehicle stages are serviced with propellants. Gas bottles meant for stage operations are charged. While the Earth storable propellant filling was concluded more than 16 hours ago, the cryogenic propellants servers activated. MC confirms data from Sharvan. अभी कंफर्म किया गया है। व्हीकल डायरेक्टर श्री बीजूसी थॉमस ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया है। अब यह लॉन्च व्हीकल LVM3 M4 रॉकेट ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस के अंतर्गत है। इसका मतलब ऑन बोर्ड कंप्यूटर पूरी तरह स्वचालित हो चुका है। we are very close to the launch, and the day of launch wind biasing data is fed during the countdown to the onboard computers to enable most suitable steering of the launch vehicle through atmosphere. Up next, we will watch a curtain raiser video on this mission. Number 465, request CGSS to confirm supply of GN2 to Cryon. Moon. This familiar object in the night sky has inspired the imagination of astronomers and ordinary people alike. From time immemorial, humans have marveled at the beauty of the moon, used it to count time and navigate the high seas. In modern times, Moon, the only natural satellite of the Earth, has acquired added importance due to the belief that Moon is the key to our understanding of the evolution of the solar system in general and Earth in particular. Besides, Moon's precious resources and low gravity have further endeared it to humans. India, a major spacefaring nation, has conducted a detailed exploration of the Moon through its Chandrayaan program. The country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the Moon and to take a repeated look at its surface,
Chandrayaan-1 demonstrated India's ability to reach the surface of the moon at a place and time of its choice. And with it, India became the fourth country to reach the surface of the moon in November 2008. Besides, Chandrayaan-1's conclusive discovery of water on the moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The follow-on mission, Chandrayaan-2, had an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragyan. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. Now, 3,900 kilograms Chandrayaan-3 spacecraft is being sent to the moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface and to explore it with the help of a rover. Following the spacecraft launched by India's most capable rocket LVM3, the Chandrayaan-3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the moon. This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Chandrayaan-3 lander has 4 scientific instruments or payloads, of which one will study the moonquakes, while the other one studies as to how the surface of the moon allows heat to flow through it. The third one will study the plasma environment near the moon's surface. And the fourth instrument will enable scientists to measure the distance between the Earth and Moon very accurately. The 2 instruments on the rover help us study the composition of the Moon's surface using X-rays and laser respectively. While the lander and rover will be in direct contact with each other, the propulsion module circling the moon will observe the light coming from Earth, the only planet which we know which is definitely teeming with life. This observation will help in understanding the nature of distant planets circling stars other than the Sun. As Chandrayaan-3 undergoes important tests and gears up for launch, thousands of ISRO scientists, including those who will launch it, control it and receive the precious scientific information from it using giant dish antennas, are readying themselves for the challenging tasks ahead. In the past, their dedication and skill have enabled India to earn praise from across the world and made it proud. Let us wish them well in this great endeavor called Chandrayaan-3. आपके सामने हैं इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ। अभी अभी आपने देखा एक संक्षिप्त वीडियो जिसमें एनिमेशन की मदद से इस पूरे मिशन की यात्रा को बताया गया है, इस मिशन के ऑब्जेक्टिव को समझाया गया। Chandrayaan-3 has 2 predecessors with destination moon as their mission objective. Chandrayaan-1, launched by PSLV C11 in October 2008, included lunar orbiter and impactor. During the mission life of around 10 months, Chandrayaan-1 had mapped the minerals on lunar surface, acquired 70,000 images to help create 3D atlas of moon, and what's more, found water on moon's polar regions. Chandrayaan-2, launched by LVM3 M4 on 22nd of July 2019, consisted of lunar orbiter, lander named Vikram, and rover named Pragyan. The orbiter is still providing insightful scientific information through its payloads like spectrometers,
synthetic aperture radar and cameras. चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह में उतरने के इस मिशन को कुल 10 चरणों में पूरा किया जाएगा। संक्षेप में यह इस प्रकार है। सर्वप्रथम चंद्रयान 3 को LVM3 प्रमोचक रॉकेट द्वारा पृथ्वी की एलिप्टिकल टारगेट ऑर्बिट, जो कि 170 बाई 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट है, उसमें प्रमोचित किया जाएगा। वहां से चंद्रयान में मैन्यूवर कर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सहायता से चंद्रयान की गति को वृद्धि की जाएगी। फिर चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में जाते ही उसमें फिर से मैन्यूवर कर चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। फिर सही समय आने पर लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से पृथक कर दिया जाएगा। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य है लैंडर तथा रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में, जो कि 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा होगी, उसमें उचित अभिवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को अपने से पृथक कर चंद्रमा की सतह पर भेजना है। ऐसा करने के लिए इसमें MMH और मॉन का प्रयोग कर 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स वाले इंजन्स लगे हुए हैं। इसमें आवश्यक संचार सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। Speaking about the major milestones in the journey of Chandrayaan-3 to the moon, the spacecraft consists of propulsion module, lander and rover. Lander is planned to touch down at south pole of moon. The major 10 phases of the mission are: the first phase, called the Earth-centric phase, comprises of pre-launch, launch, ascent and earthbound maneuver. While the second phase is the lunar transfer phase, as the name suggests, the Chandrayaan spacecraft moves closer to the moon. Next 8 phases are in the moon orbit. The third being the lunar orbit insertion, followed by the moon-bound maneuvers phase, which mark the fourth phase. And next it is now that the propulsion module separates from the lunar module when 100 by 100 circular orbit of the moon is achieved. The Chandrayaan-3 in its sixth phase carries out D-boost from 100 kilometers to 100 by 30 kilometers orbit, followed by the pre-landing phase as seventh phase, and then the most awaited landing phase takes place. आपके सामने है मिशन नियंत्रण कक्ष का दृश्य। सभी सेंटर डायरेक्टर्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस किस तरह पूरा हो रहा है। दर्शक दीर्घा भी इस इंतजार पे। प्रमोशन से हम 5 मिनट की दूरी पर हैं। -5 minutes. Most of you might recall the Chandrayaan-2 mission and the intense moments when all the enthusiastic Indians were waiting for the touchdown of the lander on the surface of moon. The launch view gallery with the overwhelming crowd of visitors. पूरे दर्शक दीर्घा यहाँ बहुत उत्साहित। मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। We are close to 4 minutes from the scheduled launch time. -4 minutes. Gaining from the heritage of Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 is upgraded in several aspects for the enhanced robustness,
through extensive ground tests and simulation. Onboard computer in flight mode. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान सभी संचार तंत्रों की स्वास्थ्य जांच, बैटरी आवेशन पूर्ण किया जा चुका है। कुछ अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना, पायरो लाइन को आर्म मोड में लाना, गैस टैंक का अंतिम आवेशन, और यह सभी घटनाएं संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। -3 minutes. अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं। प्रमोशन तथा इस प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों S200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर। Pre-flight pressurization of the hydrogen tank commenced. S200 के प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110 जो कि -2 minutes. तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। इस यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित -1 minute. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर -45 seconds. -50 seconds. All sequencers armed. Stage ready. -45 seconds. -40 seconds. L110 VHPP open. MOV 79 open. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. L110 VSPP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LVM3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं।
S200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है. Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated of hypergolic earth storable liquid propellants UH25 and N2O4. Now the S200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है. यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है. इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है. अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है. L110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है. इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है. We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second, that is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं. N2O4 तथा UH25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में. Stage ignition is authorized. अगला चरण C25 का प्रज्वलन भावी है. Plus 5 minutes. L110 stage thrust cut off and separated to C25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष. तृतीय चरण C25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है. पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं. 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude is performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C25. यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है. इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन
पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan-3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A Langmuir probe called Rambha to measure the near-surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's Surface Thermophysical Experiment, or CHASTE, to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there. The rover, after its descent, will further the scientific study objectives through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS, or laser-induced breakdown spectroscope, is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक नितभार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा।
वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। As we have told you about the Chandrayaan-3's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation, during the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to thrive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface. Normal. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan-3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan-2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrade in the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan-3 to plan the flight path to the most suitable landing spot. The engines of Chandrayaan-3 are capable of more gradual throttling also. वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा। और उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर चंद्रयान-3 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। चंद्रयान-3 को LVM3 M4 द्वारा एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी पर क्रमशः 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड दिया जाएगा। 5वीं बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और अभिवृद्धि में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। Plus 15 minutes. We have come close to 900 seconds after the launch. Currently, the C-25 stage is thrusting. Current relative velocity is 9.29 kilometers per second. जी हाँ, कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण LVM3 M4 रॉकेट का चंद्रयान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है और उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त होते ही और उचित अभिवृद्धि प्राप्त होते ही चंद्रयान-3 को अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। Cryo stage thrust cutoff. Satellite injection condition is achieved. अभी पुष्टि की गई चंद्रयान-3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan-3 satellite separated. चंद्रयान-3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan-3 has attained a major milestone successfully. Chandrayaan-3 mission accomplished. Handing over to mission director. This is mission director. The LVM3 M4 Chandrayaan mission
accomplished its precise satellite injection conditions. LVM3 M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LVM3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures